हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से मेथड हैं जो डाटा कलेक्शन में हम यूज़ करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। भाई, जो भी हम प्राइमरी सोर्सेज से जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और ये कुछ मेथड्स जो हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, जिनमें से एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी डायरेक्ट रिलेशन बनाया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, स्थानीय स्रोतों से या सूचना देने वालों से संबंध स्थापित करना या सूचना प्राप्त करना। और चौथा है क्वेश्चनियर या शेड्यूल्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो 4 मेथड्स हैं जिनको हम डाटा कलेक्ट करने में यूज़ करते हैं। आज हम एक इनमें से जो पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्ड जानकारी हासिल करेंगे। क्या है ये मेथड, कैसे इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं हम। तो इसमें आता है, कहता है इन दिस मेथड डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। मतलब जो सूचना देने वाले हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनसे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करके डाटा को कलेक्ट करता है। या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन्स फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी obtained। या दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उन लोगों से डायरेक्ट रिलेशन स्थापित करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है जिनसे उसे सूचना प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। अब इसकी जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना डिलीजेंट है, इफिशिएंट है, इम्पार्शियल है और टॉलरेंट है। ये इस बात पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है कि कोई भी मेथड हो, कोई टेक्निक हो, उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इसके भी डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके मेरिट्स हैं, पहला मेरिट है इसका ओरिजिनलिटी, क्योंकि ये जो डाटा है सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें ओरिजिनलिटी की हाई डिग्री पाई जाती है। दूसरा है एक्यूरेसी। ये डाटा फेयरली एक्यूरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको पर्सनली कलेक्ट किया गया है, यानी व्यक्ति ने डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करके कलेक्ट किया है। तीसरी बात है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इनको खुद इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्टेड द डाटा या इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट वो अपने आप ही कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें रिलायबिलिटी में तो डाउट हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जब इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट से लेता है तो उसे कई और रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्राप्त हो जाती हैं जो हमें कंपैरिजन में फैसिलिटेट करती हैं। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। इसका मतलब है कि इन आंकड़ों में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय ए सिंगल पर्सन। तो इनमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाना जरूरी है। उसके बाद आता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर जब इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, डाटा को कलेक्ट करने जाता है, तो अपने क्वेश्चंस को, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस उसने बनाया हुआ है, आवश्यकता अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसरी एडजस्टमेंट वो कर सकता है।
यानी अगर उसे ज़्यादा प्रश्नों की ज़रूरत है तो ज़्यादा बढ़ा सकता है, कम प्रश्नों की ज़रूरत है तो कम कर सकता है, या कोई अन्य क्वेश्चन उसे पूछना पड़े तो उसे भी वहाँ वो पूछ सकता है। ये इसके मेरिट्स थे। अब इसके डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे हम। इसके डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो पहला है डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, यानी ये जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसको वाइड एरियाज में अप्लाई करना बड़ा कठिन काम है। यानी ये छोटे एक स्मॉल लिमिटेड एरिया में ही लागू किए जा सकते हैं। अगर एरिया बड़ा है तो इसको लागू करना, अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है पर्सनल बायस। इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है वो उसमें पर्सनली बायस कर सकता है, पक्षपात कर सकता है, और जिसके कारण जो रिजल्ट्स होंगे वो सही नहीं होंगे। और तीसरा इसका डीमेरिट है कॉस्टली, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है तो इसमें मनी भी ज़्यादा एक्सपेंड होता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से ये कॉस्टली भी होता है। उसके बाद लिमिटेड कवरेज, यानी इसका जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो जनरली स्मॉल होता है, और स्मॉल होने के कारण जो रिजल्ट्स होते हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कम प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जिसके फलस्वरूप रॉन्ग कंक्लूजन्स की तरफ हम लीड करते हैं। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, और इसमें से एक मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के बारे में बताया, और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं उसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू।